आज हम अल्कीन्स डिस्कस करेंगे। अल्कीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। इनमें अनसैचुरेशन होती है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से। ईन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। अल्कीन्स जनरली ऑलिफिन्स भी कहलाती हैं बिकॉज इनके जो लोअर मेंबर्स होते हैं वो हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करके ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इनका जनरल फार्मूला CnH2n होता है। अगर हम यहाँ n की वैल्यू पुट करें, n की वैल्यू 2 से ऑनवर्ड कुछ भी हो सकती है, 2, 3, 4 एंड सो ऑन हमारे पास जो है। अगर हम यहाँ n की वैल्यू 2 पुट करें तो हमारे पास जो सिंपलेस्ट ऑलिफिन बनती है वो C2H4 है, जिसका नेम है इथीन या इथाइलिन। इथाइलिन इसका कॉमन नेम है, इथीन इसका IUPAC नेम है। आज हम इनके जर्नल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मेथड जो आपकी बुक में लिखा हुआ है वो है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। सो पहले आपको बताना चाहिए कि अल्काइल हैलाइड्स क्या हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें कार्बन चेन के साथ हैलोजन एज अ फंक्शनल ग्रुप लगा होता है X। इनका जर्नल फॉर्मूला बनता है R बॉन्ड X। आपने अल्काइल हैलाइड्स के ऊपर क्या करना है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डी का वर्ड जहाँ पे भी यूज होता है इसका मतलब है बेटा रिमूवल और लॉस। आपने यहाँ से क्या रिमूव करवाना है, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हैलोजन मीन्स हैलोजन, मतलब आपने यहाँ से HX रिमूव करवाना है। ठीक है, एशियन का वर्ड जिस भी टर्म के एंड पे लिखा होता है वो यूज हो रहा होता है रिएक्शन के लिए या प्रोसेस के लिए। इसका मतलब ये है कि आपका डीहाइड्रोहेलोजिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप HX के मॉलिक्यूल को रिमूव करवाते हैं फ्रॉम अल्काइल हैलाइड आप पास जो है। ठीक है, ये हमारे पास एक सिंपल जर्नल अल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला लिखा हुआ है। कार्बन चेन देखें, R बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 के साथ मैंने हैलोजन लगाया हुआ है। तो जिस कार्बन के साथ हैलोजन मींस फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसे आप अल्फा कार्बन कहते हैं, या IUPAC नॉमेनक्लेचर के मुताबिक ये कार्बन नंबर 1 है और इससे नेक्स्ट ये कार्बन नंबर 2 है या बीटा कार्बन है आपस में। ये आपके पास एक जर्नल अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है। अल्काइल हैलाइड की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाने के लिए आप उसका रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, या अल्कोहलिक बेस यूज करते हैं हम। अल्कोहलिक बेस का मतलब ये है कि आपने बेस को अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट यूज करते हुए उसमें डिसॉल्व करना है और उसका सोल्यूशन या मिक्सचर बनाना है और उसको आपने अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करवाना है। ठीक है, असल में यहाँ से लीव कर रहा है HX जो कि एसिडिक नेचर रखता है। तो HX को लीव करवाने के लिए बेस जो है वो हेल्प करती है। यहाँ से जो X है नेगेटिव वो बेस के पॉजिटिव पोटाशियम से मिलके क्या बना देता है, KX बना देता है आपस में। मतलब यहाँ से जो X ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाता है और आपका जो बेस का ये नेगेटिव पार्ट है OH नेगेटिव वो यहाँ से प्रोटॉन बीटा प्रोटॉन जो कि एसिडिक प्रोटॉन होता है इसको लीव करवाता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो ट्रांसफर करता है बिटवीन द अल्फा एंड बीटा कार्बन और एज ए रिजल्ट अल्फा और बीटा कार्बन में यहाँ पे डबल बॉन्ड डेवलप हो जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस में आपने क्या किया है कि अल्फा और बीटा कार्बन से HX का मॉलिक्यूल निकाला है बाय यूजिंग द अल्कोहलिक बेस, जिससे आपको अल्कीन मेन प्रोडक्ट के तौर पर मिला है। हम अगर यहाँ पे R की वैल्यू स्पेसिफाई कर लें लाइक दिस, मैंने 2 कार्बन अल्काइल ग्रुप लिया है, आप पास जो है 2 कार्बन अल्काइल ग्रुप को कहते हैं इथाइल। इथेन से इथाइल हमारे पास, इसके साथ ब्रोमीन लगा हुआ है तो ये बन गया इथाइल ब्रोमाइड। हम इथाइल ब्रोमाइड का भी रिएक्शन करवाएं अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो देखिए बेटा बेस का जो पोटाशियम आयंस हैं रिएक्ट करते हैं हैलोजन नेगेटिव हैलोजन के साथ और मिल के KBr बना देते हैं। ठीक है, ये Br यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके लीव कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट ये जो OH नेगेटिव आयंस हैं ये अटैक करेंगे बीटा प्रोटॉन के ऊपर, और जो बीटा प्रोटॉन और बीटा कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये बॉन्ड पेयर है वो पूरा ट्रांसफर हो जाता है बिटवीन द अल्फा एंड बीटा कार्बन और यहाँ से आपको अल्कीन मिलती है जो कि इथाइल ब्रोमाइड से आपने इथीन बना लिया है इसके अंदर जो है वो। इसी तरह अगर हम 3 कार्बन चेन लें, जैसे कि ये हमारे पास बन रही है कार्बन 1 2 3 3 कार्बन चेन है। कार्बन नंबर 1 के ऊपर मैंने ब्रोमो ग्रुप लगाया हुआ है ब्रोमीन। सो ये आपका प्रोडक्ट बनता है
रिएक्टेंट बनता है 1 ब्रोमोप्रोपेन, इसका भी आप रिएक्शन करवाएं अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपको आगे अल्कीन्स मिलती हैं, दैट इज प्रोपीन या 1 प्रोपीन। इसमें भी KBr से रिएक्शन करके KBr बन जाएगा, OH नेगेटिव आइंस बीटा प्रोटॉन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके वाटर बन जाएगा। एज ए रिजल्ट अल्फा बीटा या 1 और 2 कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड बन जाएगा हमारे पास जो है। सेकेंड जो मेथड आपकी बुक में डिस्कस किया हुआ है बेटा, वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, अल्कोहल्स क्या हैं? अल्कोहल्स ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर हाइड्रोक्सल OH ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप होता है हमारे पास जो है। ठीक है, अल्कोहल्स के ऊपर आपने क्या करना है? डिहाइड्रेशन। डी का मतलब होता है रिमूव करना, उसी तरह से अभी हमने पीछे पढ़ा, और हाइड्रेशन का वर्ड यूज होता है वाटर के लिए। ठीक है, और वाटर आपको पता है OH है, इट मीन्स कि अल्कोहल में से हाइड्रोक्सल ग्रुप और उसके साथ ही हाइड्रोजन ग्रुप को हम लीव करवाते हैं, तो एज अ रिजल्ट उन 2 कार्बन जिनसे हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन लीव हो रहा है उनके दरमियान में भी क्या बन सकता है? डबल बॉन्ड बन सकता है। तो डिहाइड्रेशन में भी आपने क्या करना है? डिहाइड्रेशन में आपने वाटर रिमूव करवाना है फ्रॉम अल्कोहल से आप पास जो है। सो ये जो रिमूवल ऑफ वाटर है, H और OH साइंस होती है, ये रिमूवल है फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन्स। हमेशा याद रखिएगा, जैसे पीछे आपने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में भी ये जो हाइड्रोजन और हैलोजन को रिमूव करवाया फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन से करवाया, ये रिमूवल जो है वो डबल बॉन्ड या अनसेचुरेशन डेवलप करवाने के लिए हमेशा एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट का वर्ड हम यूज करते हैं साथ वाली, मतलब उसमें गैप नहीं आना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे 1 और 2 है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली साथ है, या 2 और 3 हो सकता है, मतलब 1 और 3 नहीं आप ले सकते क्योंकि 1 और 3 में गैप आ जाता है 2 का आपस में। एडजेसेंट का मतलब होता है साथ वाली आपस में। सो जब भी आपने अनसेचुरेशन डेवलप करनी है इन अ सिस्टम, तो आप जो रिमूवल करवा रहे होते हैं वो हमेशा आप एडजेसेंट कार्बन एटम से करवा रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी आपने डिहाइड्रेशन करनी है वाटर की, बट फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम्स, कि आप जिस कार्बन से OH ग्रुप लीव करवाएंगे उसके बिल्कुल साथ वाली कार्बन से आपने हाइड्रोजन जो है वो रिमूव करवाना है। इसके लिए देखिए हमारे पास एक अल्कोहल है, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने, RCH2CH2 और OH, वही जिस कार्बन के ऊपर फंक्शन OH यहाँ पे फंक्शन ग्रुप है, सो जिस कार्बन पे फंक्शन ग्रुप लगा होता है वो कार्बन हमारे पास है अल्फा कार्बन या कार्बन नंबर 1, उससे नेक्स्ट है कार्बन नंबर 2 आप पास है। सो यहाँ पे भी देखें आपके पास, आप कोई भी यहाँ पे अल्कोहल का रिएक्शन करवा रहे हैं, हम वेपर्स ऑफ अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं एलुमिना के साथ, एट राउंड अबाउट हीट करते हैं हम इस मिक्सचर को 340 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो इसमें देखें ये जो एलुमिना है ये एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर काम करता है, कैटलिस्ट होता है इस मीडियम के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये लीव करता है एज अ OH नेगेटिव, और जो बीटा कार्बन है वहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो लीव करता है एज अ H पॉजिटिव। सो वो OH नेगेटिव और H पॉजिटिव मिलकर वाटर बना देते हैं। एज अ रिजल्ट अल्फा और बीटा में डेवलप हो जाता है यहाँ पे डबल बॉन्ड हमारे पास जो है। कैटलिस्ट जो यूज़ होते हैं डिहाइड्रेशन के लिए, आपकी बुक के अंदर जो कैटलिस्ट लिखे हैं उनमें एक है कंसनट्रेटेड H2SO4, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एलुमिना, फॉस्फोरस ऑक्साइड P4O10 एंड फॉस्फोरिक एसिड। इसके अलावा कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड वगैरह भी यूज़ होते हैं हमारे पास जो है, लेकिन आपकी बुक के अंदर ये लिखा है। मैं तो ये जो कैटलिस्ट हैं ये सारे के सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स भी हैं, ये सारे कैटलिस्ट जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सारे के सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स भी हैं। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स मतलब ऐसे एजेंट्स जो रिमूवल ऑफ वाटर में हेल्प करते हैं, ये यूज़ होते हैं। आपके जो अल्कोहल्स हैं ये 3 तरह के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कार्बन टू विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच, प्राइमरी अल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स और टर्शियरी अल्कोहल्स। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल्स वो अल्कोहल्स होते हैं जिन प्राइमरी कार्बन का आपको पता है, ऐसी कार्बन जो सिर्फ एक कार्बन से अटैच हो या किसी भी कार्बन से ना अटैच हो। सो ऐसे अल्कोहल्स जिनमें आपका जो OH ग्रुप है हाइड्रोक्सिल ग्रुप वो प्राइमरी कार्बन के साथ लगा हुआ हो। ठीक है, उन अल्कोहल्स को कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स। जैसे इसमें
आपके पास जो OH ग्रुप है वो जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है वो मजीद सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, इट इज़ अ प्राइमरी कार्बन। सो ये प्राइमरी अल्कोहल है हमारे पास जो है। प्राइमरी अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन करने के लिए हम कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ करते हैं, तो उसकी कंसनट्रेशन 75% होनी चाहिए, और उसके लिए हम जो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं वो 140 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक देते हैं। तो यहाँ पे भी देखें क्या होता है कि प्राइमरी कार्बन या जो अल्फ़ा कार्बन, ये हमारी अल्फ़ा कार्बन बनेगी, इससे नेक्स्ट हमारी जो कार्बन है वो बीटा है, ठीक है। अल्फा कार्बन से OH एज अ नेगेटिव लीव करेगा और बीटा कार्बन से H एज अ पॉजिटिव लीव करेगा, और ये OH और H मिलके वाटर बना देंगे। एज अ रिजल्ट अल्फा और बीटा में डबल बॉन्ड बन जाते हैं। इसके साथ ही सेकेंडरी अल्कोहल्स की अगर हम डिहाइड्रेशन करवाएंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल्स में देखें ऐसे अल्कोहल जिसमें आपका OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन, और सेकेंडरी कार्बन ऐसी कार्बन है जो कि मजीद दो कार्बन से अटैच होनी चाहिए। जैसे ये देखें, इधर से भी C से अटैच है और इधर से भी C से अटैच है आप पास जो है। तो यहाँ पे भी आपके जो OH ग्रुप है वो लीव करता है फ्रॉम अल्फा कार्बन, और इससे नेक्स्ट जो कार्बन है ये दोनों बीटा हैं आप पास जो, दोनों में से किसी पे भी आप इसको रिमूव करवा सकते हैं इसके अंदर जो है वो। लेकिन OH ग्रुप जो है वो एज अ अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाएगा, एज अ नेगेटिव लीव करेगा। जब OH यहाँ से एज अ नेगेटिव लीव करेगा तो ये बीटा जो है इसका एक H एज अ पॉजिटिव लीव करेगा, और ये जो अल्फा और बीटा में डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। यहाँ पे देखें आपको 1 प्रोपीन मिलती है इसके अंदर जो है, लेकिन इसकी रिएक्टिविटी प्राइमरी अल्कोहल से थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए देखिए आपको कंसनट्रेशन भी कम देना पड़ रही है, यूज़ करना कर रहे हैं आप उसकी एसिड की या कैटलिस्ट की, और टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड आप दे रहे हैं। इसके बाद है टर्शियरी अल्कोहल्स। ये ऐसे अल्कोहल्स हैं जिसमें OH ग्रुप जो है वो टर्शियरी कार्बन, और टर्शियरी कार्बन ऐसी कार्बन होती है जो कि मजीद 3 कार्बन से अटैच है, जैसे कि यहाँ पे ये 3 कार्बन से अटैच है आपके पास जो है, ठीक है। तो इसमें भी आपका जो OH है वो अल्फा कार्बन से लीव करता है, और बीटा कार्बन से जो है वो H लीव करते हैं। एज अ रिजल्ट ये H और OH मिलके वाटर बना देते हैं, और आपका जो अल्फा और बीटा कार्बन है इनमें डबल बॉन्ड डेवलप हो जाता है। तो आपको यहाँ पे 2 मिथाइल 1 प्रोपीन या आइसोब्यूटाइलिन प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे R, आपकी बुक के अंदर यहाँ पे मिथाइल की जगह पे R लिखा हुआ है इसने, जर्नल अल्काइल ग्रुप, मतलब आप कोई भी R की वैल्यू मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी लगा सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो इसमें कंडीशन आपको सबसे कम देना पड़ रही है। वीक कंडीशंस के अंदर भी रिएक्शन कर जाता है। 20% H2SO4 यूज़ कर रहे हैं आप, और ओनली 85 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर हमें यहाँ प्रोवाइड करना पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ईज ऑफ डिहाइड्रेशन और रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स। जैसे अभी आपने देखा है पीछे रिएक्शन के अंदर कि आप पास जो देखें, आपके पास जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं उनको सबसे स्ट्रॉन्ग कंडीशंस देनी पड़ रही हैं रिएक्शन करवाने के लिए, सेकेंडरी को उससे थोड़ी कम, और टर्शियरी को सबसे कम कंडीशंस हम दे रहे हैं रिएक्शन करवाने के लिए, और वो रिएक्शन हो रहा है इसके अंदर जो है वो। तो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स, तीनों अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी डिफरेंट होती है। आपने भी पीछे रिएक्शन में देख लिया, टर्शियरी अल्कोहल सबसे वीक कंडीशंस में रिएक्शन करें, इट मीन्स उनकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, उससे कम रिएक्टिविटी है सेकेंडरी अल्कोहल्स की, और सबसे कम रिएक्टिविटी है आपके पास प्राइमरी अल्कोहल्स की। इसकी रीज़न क्या है? असल में इसकी रीज़न ये है कि जब आपका OH ग्रुप लीव कर जाता है, OH ग्रुप लीव करने से जो इंटरमीडिएट डेवलप होता है वो है कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स, उस पर डिपेंड करते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे। स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन जो होता है वो ये है कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी उससे कम स्टेबल होता है, प्राइमरी सबसे कम स्टेबल होता है। इसकी मजीद डिटेल आप चैप्टर नंबर 11 में डिस्कस करेंगे उसके अंदर वहाँ पे। थर्ड वन मेथड जो डिस्कस कर रहा है वो आपके कोर्स के अंदर वो है डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाईहैलाइड्स, ठीक है। इसमें आपको ये बताना चाहिए कि विसिनल डाईहैलाइड्स क्या होते हैं। विसिनल का वर्ड जो है ना ये यूज होता है एडजेसेंट के लिए। डाईहैलाइड, डाई का मतलब है 2, और हैलाइड मतलब ऐसा सबस्ट्रेट जिसके ऊपर 2 हैलोजन या X ग्रुप अटैच होने चाहिए। सो हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिसमें 2 हैलोजन ग्रुप ऑन एडजेसेंट कार्बन्स अटैच हों, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? विसिनल डाईहैलाइड्स कहेंगे। उन विसिनल डाईहैलाइड्स के ऊपर आप क्या करें तो अल्कीन्स बनती हैं, आप उन विसिनल डाईहैलाइड्स की करवाते हैं डीहैलोजिनेशन। डी का मतलब रिमूव करना, रिमूवल,
हैलोजिनेशन का मतलब है हैलोजन निकालना, ठीक है। अब यहाँ पे हम पूरा हैलोजन का मॉलिक्यूल निकालते हैं, H बॉन्ड H, X2 X बॉन्ड X2 पूरा मॉलिक्यूल निकालते हैं हैलोजन का। तो हैलोजन का मॉलिक्यूल या डीहैलोजिनेशन विसिनल डाइहैलाइड्स के लिए क्या करते हैं हम कि विसिनल डाइहैलाइड, जैसे ये देखें ये कार्बन चेन है और इसके ऊपर मैंने दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर X ग्रुप लगाया हुआ है, तो ये एक विसिनल डाइहैलाइड है। विसिनल डाइहैलाइड का हम रिएक्शन करवाते हैं जिंक डस्ट के साथ, ये Zn यूज किया मैंने यहाँ पे जिंक मेटल, जिंक डस्ट मतलब पाउडर फॉर्म में आप जिंक लेंगे तो उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, इसलिए जिंक डस्ट हम यूज़ करते हैं। और एनहाइड्रस सॉल्वेंट कोई भी लेना होता है, मेथनॉल लिया जा सकता है और एसिटिक एसिड, दोनों ही यूज़ किए जा सकते हैं, आपकी बुक के अंदर दोनों मेंशन है, दोनों में से कोई भी आप एक यूज़ कर लें। एनहाइड्रस मेथनॉल या एनहाइड्रस एसिटिक एसिड आप यूज़ करते हैं इसके अंदर जो है वो। होता क्या है कि ये जो दोनों हैलोजन्स हैं X2, ये विद दिस Zn के साथ मिलके बनाते हैं ZnX2 आपस में, और जिन दो कार्बन्स एडजेसेंट कार्बन्स के ऊपर ये लगे हुए हैं जिनसे ये लीव करते हैं आपस में, जब ये लीव करते हैं तो उन दोनों कार्बन्स में डबल बॉन्ड बन जाता है। इनमें भी एक X ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जा रहा है और दूसरा X ग्रुप जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन दीज टू कार्बन्स ट्रांसफर करता है। आप इन्हें कार्बन नंबर 1 और 2 कह लें या अल्फा बीटा कार्बन्स कह लें। अगर हम यहाँ जो है वो हैलोजन कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, लेकिन ये कि ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं वो क्लोरीन और ब्रोमीन है। सो अगर हम यहाँ X की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी है ब्रोमीन, सो अगर आप उसी तरह से ये एक विसिनल डाइब्रोमाइड है, अब उसका भी जिंक डस्ट से रिएक्शन करवाएं एनहाइड्रस सॉल्वेंट मेथनॉल एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे भी ये दोनों जो आपके Br ग्रुप हैं वो जिंक से मिलके ZnBr2 बना देते हैं और जिंक ब्रोमाइड, और एज अ रिजल्ट इन दोनों कार्बन जहाँ से वो लीव कर रहे हैं उनके अंदर जो है वो डबल बॉन्ड डेवलप हो जाता है। एक ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जा रहा है और दूसरा उसको ट्रांसफर करके जा रहा है इसके अंदर जो है वो।